कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। जहां पंजाब सरकार ने शनिवार, रविवार और पब्लिक हॉलिडे पर पूरे राज्य में सभी दुकानें, बाजार बंद करने और घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रखने का फैसला किया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में सप्ताह में 5 दिन पूरा शहर खोलने की घोषणा की है। यहाँ शनिवार और रविवार को यानी 2 दिन दूध, दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शहर पूरी तरह से बंद रहेगा। केवल जरूरी सामान की डिलीवरी करने वाले वाहनों और दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। औद्योगिक इकाइयाँ पहले की तरह ही चलेंगी। शनिवार और रविवार को कोई भी दुकान खुली मिले तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक रहेगी। नियमों को लागू करवाने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को नोडल अफसर बनाया गया है। छुट्टी वाले दिनों में लोगों को आने जाने के लिए कोवा यानी कोरोना वायरस अलर्ट ऐप के जरिए ई पास बनवाना होगा। होशियारपुर के दसूहा अधीन आते गांव गोरसिया में एक व्यक्ति के गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी करने का मामला सामने आया है। घटना सुबह की है, जब श्री अखंड पाठ साहिब को भोग लगाकर मुख्य ग्रंथी प्रसाद बांट रहा था। उसी समय एक व्यक्ति नग्न अवस्था में गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश हुआ और बेअदबी की नियत से गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ बढ़ा, जिसके बाद गुरुद्वारा साहिब में मौजूद संतों ने उसे पकड़ लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गांव के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना देकर आरोपी व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव के लोगों के मुताबिक व्यक्ति अपने आप को हिंदू बता रहा था, जबकि वो मुसलमान निकला। गांव वालों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि वो किस मकसद से गांव में इस तरह घुसा। साथ ही ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। ये मामला इदा जी, असीं सवेरे जो गुरुद्वारा साहब आए सी उदों तो सवेरे 5-6 बजे का टाइम है। जो इतों तकरीबन संगत 80% संगत तो ज़्यादा इतने मत्था टेक के जा चुकी थी। ये कार्रवाई भी कल उतों फोन भी आया सीगा, फिर उतों जी कमेटी वाले कमेटी प्रधान गुरुद्वारा कमेटी प्रधान गुरसिंह सरदार करनैल सिंह जी, हैड ग्रंथी सरदार सुखचैन सिंह जी, इस तरह के ये भी हाजिर आए थे जी। इन्होंने पिंड वाले कमेटी ने एप्लीकेशन मूव की भी इस तरह के जोड़े बंदे मुड़ के पिंड वाले ने काबू कर लिया। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच अमृतसर के जंडियाला गुरु में पुलिस ने लोगों को जागृत करने के लिए बाजारों में पोस्टर लगाए और लोगों से अपील की। पोस्टर में हाथों को सैनिटाइजर से साफ करने और मुंह को मास्क से ढकने के साथ ही लोगों से भीड़-भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही 4 से 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा न होने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की गाइडलाइन को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही। जी सरकार की SOP जी जारी हुई है लॉकडाउन के है, उस रिगार्डिंग ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। अमृतसर के गोपाल नगर में रहने वाली सपना वर्मा का जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। सपना ने सुसाइड नोट में शिवम नंदा नाम के शख्स का जिक्र किया, जिसमें उसने उसके साथ संबंध बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उसने पत्र में लिखा, दुखी होकर सुसाइड कर रही हूँ। मृतक के पिता का कहना है कि शिवम नंदा अपने पैसों को खर्च करके बच रहा है, क्योंकि जिस दिन सपना ने जहर खाया था पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार किया था, लेकिन अगले ही दिन राजनीतिक दबाव के कारण उसे छोड़ दिया गया। मृतका के पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मेरी बेटी ने मेरे को आके एक कागज पकड़ाया ते कहती पापा मैनू माफ कर दो। मैं कहा बेटा की होया? जो मैं उहदे वल गौर ना देखा बिल्कुल नीली हुई सी तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया। नाल उस मेरी बेटी ने ये शब्द कहे कि पापा शिवम नंदा सन योगेश नंदा 100 फुटी रोड दे ते इन्हां दा होटल है होटल नंदा। इस मुंडे ने मैनू इन्ना क ज़्यादा हेसमेंट किया है, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। सपना वर्मा ने 3 तरीक ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल कर लिया
ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ICU ਦੱਸਦੀ ਲੜਕੀ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ IV ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। 7 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ लड़की की डेथ हो गई है। पंजाब के मोगा के गांव खासो पांडो में 2 दिन पहले घटी घटना में एक पुलिस इंस्पेक्टर के जख्मी और एक पुलिसकर्मी की मौत का जिम्मेदार आज जिंदगी की जंग हार गया। दरअसल पुलिस पर गोलियां चलाने वाला बदमाश भी गोलियां चलाने के दौरान जख्मी हो गया था, जिसको गंभीर हालत में फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी मौत हो गई। इस मौके पर खासो पांडो वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों ने बताया कि उसके चाचा ने पुलिस को ये बात नहीं बताई कि वो पिछले 4 साल से दिमागी तौर पर परेशान था। मृतक का चाचा ही दोनों पक्षों के बीच हुए नुकसान का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि मोगा से एक पेशेंट आया था जिसको 6 गोलियां लगी थी, जिसमें से 4 गोलियां लगकर निकलने के निशान थे और 2 अंदर थी, लेकिन वो शॉक में होने की वजह से रिकवर नहीं हो पाया और आज उसकी मौत हो गई। एज़ पर जो डॉक्टर ने उनको ट्रीट किया है उनके हिसाब से 6 उसकी लैसेटेड वूंड थे, फायर आर्म इंजरी के वूंड थे, लेकिन 4 वो कहते हैं एक्सट्रीमिटी पे जो वूंड थे, जो एंट्री और एग्जिट वूंड थे, और 2 वूंड उनके एब्डोमेन पे थे, जो पेट में थे। तो उसी दिन से उसको ऑपरेट किया गया। अमृतसर में अपनी निजी कमाई में से करोड़ों रुपए खर्च कर पूरी दुनिया में बड़े सेवा कार्य करने वाले डॉक्टर SP सिंह ओबेरॉय की सरपरस्ती में चलने वाले सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अब पंजाब में जरूरतमंद किन्नरों को भी सूखा राशन दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर SP सिंह ओबेरॉय ने बताया, कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात से निपटने के लिए उनकी तरफ से हर महीने करीब 60,000 जरूरतमंद परिवारों के 3 लाख लोगों को एक महीने का सूखा राशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में ट्रस्ट की टीमें और मीडिया में आई कुछ खबरों से उनके ध्यान में आया कि लोगों की खुशियों में से ही अपनी खुशियां ढूंढने वाले किन्नरों के बहुत से सदस्यों का इस विपदा की घड़ी में गुजारा कठिन हो गया है। इसे देखते हुए सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने फैसला किया है कि जून महीने से इस वर्ग को भी 4 महीने के लिए एक महीने का राशन दिया जाएगा। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ, ਬੱਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,